एक बार एक रानी अपने गले से हीरो का हार निकालकर खूंटी पर टांगने ही वाली थी कि तभी एक बाज आया और झपट्टा मारकर हार को ले उड़ा। चमकते हीरे देखकर बाज ने सोचा कि खाने की कोई चीज़ है और वह एक पेड़ पर जा बैठा और उसे खाने की कोशिश करने लगा। लेकिन हीरे तो कठोर होते हैं। उसने चोंच मारा तो वह दर्द से कर्राह उठा। उसे समझ में आ गया कि यह उसके काम की चीज़ नहीं है और वह बाज हार को उसी पेड़ पर लटकता हुआ छोड़कर उड़ गया। रानी को वह हार बहुत प्यारा था। उसने राजा से कह दिया कि हार का तुरंत पता लगवाइए वरना वह खाना पीना छोड़ देगी। राजा ने कहा कि दूसरा हार बनवा कर दे देगा, लेकिन रानी ने भी जिद पकड़ ली। उसे वही हार चाहिए। अब सब लोग हार ढूंढने लगे, लेकिन हार किसी को भी नहीं मिला। रानी तो कोप भवन में चली गई। हार कर राजा ने यहाँ तक कह दिया, जो भी वह हार खोज कर लाएगा उसे वह आधे राज्य का अधिकारी बना देगा। अब तो होड़ लग गई। राजा के अधिकारी और प्रजा आधे राज्य के लालच में हार ढूंढने लगे। अचानक वह हार किसी को एक गंदे नाले में दिखा। हार दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें से बदबू आ रही थी। लेकिन राज्य के लोभ में एक सिपाही कूद गया। बहुत हाथ पांव मारा, लेकिन हार नहीं मिला। फिर सेनापति ने देखा और वह भी कूद गया। दोनों को देखकर कुछ उत्साही प्रजाजन भी कूद गए और फिर मंत्री भी कूद गया। इस तरह जितने नाले से बाहर थे उससे ज़्यादा नाले के भीतर खड़े उसका मंथन कर रहे थे। लोग आते रहे और कूदते रहे, लेकिन हार किसी को भी नहीं मिला। जैसे ही कोई नाले में कूदता वह हार दिखना बंद हो जाता। थक कर वह बाहर आकर दूसरी तरफ खड़ा हो जाता। आधे राज्य का लालच ऐसा था कि बड़े बड़े ज्ञानी, राजा के प्रधानमंत्री सब कूदने को तैयार बैठे थे और सब लड़ रहे थे कि पहले नाले में मैं कूदूंगा तो पहले मैं। बहुत ही अजीब होड़ लगी थी। इतने में राजा को खबर लगी। राजा को भय हुआ कि आधा राज्य हाथ से ना निकल जाए, क्यों न मैं ही कूद जाऊं, और राजा भी कूद गया। तभी एक संत उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने राजा, प्रजा, मंत्री, सिपाही सबको कीचड़ में सना हुआ देखा तो वह चकित हो गए और वह पूछ बैठे, क्या इस राज्य में नाले में कूदने की कोई परंपरा है? तब लोगों ने सारी बात संत को बताई। संत हंसने लगे और कहने लगे कि भाई, किसी ने ऊपर भी देखा है? ऊपर देखो, वह टहनी पर लटका हुआ है। नीचे जो तुम देख रहे हो वह तो उसकी परछाई है। यह देखकर राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ। और हम सब भी उस राज्य के लोगों की तरह बर्ताव करते रहते हैं। हम जिस सांसारिक चीज़ में सुख, शांति और आनंद देखते हैं, दरअसल वह उसी हार की तरह है जो क्षणिक सुखों के स्वरूप में परछाई की तरह दिखाई देता है। हम भ्रम में रहते हैं कि यदि वह चीज़ मिल जाए तो जीवन बदल जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन यह सिलसिला तो अंतहीन है। हम बाहर की चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते रहते हैं और उन चीज़ों से खुद को खुश रखना चाहते हैं, किंतु इन बाहरी चीज़ों से हमें क्षणिक भर की खुशी तो मिल सकती है, लेकिन असली खुशी हमें तभी मिलती है जब हमारा अंतर्मन खुश हो। इसलिए खुशियाँ पाने के लिए बाहर की चीज़ों के बजाय खुद के अंदर झांक कर देखें तो खुशी हमारे रोज़ के जीवन में ही छुपी होती है। संसारिक चीज़ें संपूर्ण सुख दे ही नहीं सकती। सुख, शांति हीरो का हार तो है, लेकिन वह परमात्मा में लीन होने से मिलेगा। बाकी तो सब उसकी परछाई हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह की और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।